आज के इस सुंदर सुबह में स्वर्ग सुमन इस कार्यक्रम में आप सभी का तहे दिल से हम स्वागत करते हैं। आइए कुछ पल हम परमेश्वर के वचन के साथ में अपना समय बिताए, उसके ऊपर हम मनन करेंगे। और हमारा आज का विषय जो है मनन का वो है स्थिर विश्वास, अनशेकेबल फेथ। स्थिर विश्वास जो हम एक इंसिडेंट या एक ऐसा बात जो हुई जिसमें हम देखते हैं मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और 35 से 41 वचन में एक बात ऐसी घटी जब यीशु मसीह के चेले और यीशु मसीह नाव में से दूसरे समुद्र के तीर के ऊपर पार होना चाहते थे। बीच में जब नाव आई तो एक समुद्र के बीच में ही एक बड़ा तूफान उठा और यीशु मसीह उस समय सो रहे थे। तो ये जाहिर था कि यीशु मसीह सो रहे हैं और यीशु मसीह के चेले ये डर गए थे। हमारे जीवन में भी ऐसे कई तूफान आते हैं, कई बार हम डर जाते हैं, कई बार हम भयग्रस्त हो जाते हैं। बहुत से बार जिसे हम इंग्लिश में पैनिक बोलते हैं, हम बहुत ही भयग्रस्त हो जाते हैं और ऐसा अनुभव हमारे हर एक के जीवन का हो सकता है। जैसा कि इन चेलों के जीवन में तूफान आया और वो भयग्रस्त हो गए और डरे। तो हमारे जीवन में इस परिस्थिति के ऊपर जो भयग्रस्त या गंभीर परिस्थिति होती है तब उसके ऊपर हम कैसे जय पाए, कैसे इसके लिए हमारे जीवन में जय पाने के लिए एक स्थिर विश्वास का होना बहुत जरूरी है। हमारे जीवन में जब स्थिर विश्वास होता है तब इस प्रकार की स्थिति के ऊपर हम जय पा सकते हैं। तो आइए इस वक्त में हमने स्थिर विश्वास प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, इन बातों के ऊपर चंद मिनट हम विशेष प्रकार से मनन करेंगे। तो 35 और 36 वचन को अगर हम यहाँ पे पढ़ते हैं, जो मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और 35 और 36 वचन में ऐसा लिखा है कि जब उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने उनसे कहा, आओ हम पार चले। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ चले और उसके साथ और भी नावें थी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये नाव के ऊपर सवार थे, समुद्र के बीचों बीच उनकी नाव आ चुकी और ऐसे समय में उनकी परीक्षा लेना परमेश्वर ने शुरू किया। वो जो तूफान था एक परीक्षा लेने के लिए था। और यहाँ देखने को मिलता है कि यीशु मसीह बिल्कुल सो रहे थे और ये बात को समझना बहुत जरूरी है। जब हमें स्थिर विश्वास हमारे जीवन में होना है ताकि हम भयग्रस्त ना हो, हम पैनिक ना हो, इसके लिए हमारे जीवन में सबसे पहली बात यह होना चाहिए कि हमने जब परमेश्वर हमारी परीक्षा लेता है, कठिन स्थिति को हमारे जीवन में लाता है, तब उस परिस्थिति को, उस परीक्षा को हमने वाकिफ होना या उसे समझना बहुत ही जरूरी है। और ऐसे समय में वो कहता है कि चलो उस पार हम चले, चलो हम उस पार चले। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह उनकी परीक्षा ले रहा था। जब हमारे जीवन में परीक्षाएं होती है, जब हमारे जीवन में बहुत से ऐसे संकटों के द्वारा, गंभीर परिस्थिति के द्वारा परमेश्वर हमारी परीक्षा लेता है, तब हमारा प्रतिसाद क्या होता है? हमारा प्रतिसाद क्या होता है? क्या हम डर जाते हैं? हम इसलिए डर जाते हैं क्योंकि स्थिर विश्वास की कमी हम में होती है। और इसलिए हमने इस बात के ऊपर स्थिर विश्वास के लिए हमें खास करके हमारे जीवन में एक जब परीक्षा होती है तो ये परमेश्वर के ओर से हमारी परीक्षा ले जा रही है, इस बात को समझना और सकारात्मक रीति से हमारे जीवन में हमने यीशु मसीह के विश्वास के साथ में यीशु मसीह को प्रतिसाद देना है। दूसरा बात हमें जो करना है स्थिर विश्वास होने के लिए ताकि हम भयग्रस्त न हो, उसमें यीशु मसीह वहां पे था, नाव में था। और इस बात को जानना है हमें कि यीशु मसीह हमारे साथ है। उसमें जिस तरह से 37 और 38 वचन को अगर हम पढ़ते हैं तो यीशु मसीह सोया जरूर था लेकिन वो उनके साथ था। जब यीशु मसीह उनके साथ था तो उन्हें डरने की जरूरत नहीं थी।
हम देखते हैं कि परमेश्वर ने डरो मत, यीशु मसीह ने भी उन्हें कहा कि डरो मत, डरो मत। हम बाइबल में बहुत सारे ऐसे उदाहरणों को देखते हैं। योशु को जब परमेश्वर ने चुना तो उसे भी कहा कि तुम्हें डरना नहीं है, अभिवचन दिया कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मूसा के जीवन में भी यही बात को हम देखते हैं। भजन 46 1 और 3 में बताया गया है कि जब हम संकट से घिरे रहते हैं तब परमेश्वर हमारे नजदीक है, वह हमारे साथ है, ये हमने समझना है। और इसी तरह से हम सुरक्षित हो जाते हैं। परमेश्वर हमारे साथ है, उसके अभिवचन भी है। मत्ती रचित सुसमाचार 28वें अध्याय 18 से 20 में, जिसे हम लास्ट कमीशन कहते हैं, और इसमें हम देखते हैं कि उसने युग के अंत तक हमारे साथ रहने का हमसे वादा किया। तो दूसरी बात हमें यह करना है कि जब हमारी परीक्षा ली जाती है, तूफान उठते हैं, ऐसे समय में हमें ये ना भूलना है कि यीशु मसीह हमारे साथ नहीं है। यीशु परमेश्वर हमारे साथ है, वो उसने हमसे वादा किया है, उस वादे के अनुसार हमें विश्वास करना है, तभी हमारा विश्वास स्थिर हो सकता है। तीसरी बात हमें जो करना है वो ये है कि परमेश्वर का जो भरपूर प्रेम है वो हमारे लिए है। परमेश्वर का भरपूर प्रेम जो है वो हमारे लिए है। 38 और 41 वचन को यहाँ पे पढ़े तो हमें यहाँ पे कुछ बातों को, कुछ सवाल चेले जो है डरते हुए यीशु मसीह को पूछ रहे हैं कि हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं? ये सवाल कैसे क्या कर सके वो, क्योंकि वो डरे हुए थे, उनका विश्वास स्थिर नहीं था, और इसलिए वो शायद परमेश्वर के उस समय प्रेम को भी भूल गए थे। और इसलिए हमें इस बात को निश्चिंत होना है कि परमेश्वर का जो प्रेम है, भरपूर प्रेम है, वो हमारे लिए है। हम देखते हैं बाइबल में एक उदाहरण, अब्राहम के जीवन का उदाहरण हम देखते हैं 22वें अध्याय में, उत्पत्ति ग्रंथ उसका 22वां अध्याय और 11 से 22 में उसकी एक परीक्षा ली जाती है। उसको अपने बेटे को, इकलौता एक बेटा जो था, उसका आहुति दी जाती है, उसे बलिदान करने के लिए बोला जाता है। तब वो स्थिर विश्वास में था, और हम देखते हैं कि स्थिर विश्वास में रहते हुए, उसमें अटल रहते हुए, स्थिर रहते हुए विश्वास में अपने बच्चे का बलिदान देने के लिए भी वो तैयार हुआ है। तो प्रिय, इस वक्त में हम सवाल पूछेंगे कि क्या आपके जीवन में आप भयग्रस्त हैं? क्या आपके जीवन में आप डरे हुए हैं? बहुत से बार हमारे जीवन में हम डर जाते हैं, हम भयग्रस्त हो जाते हैं, और इसलिए हमें स्थिर विश्वास का हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। जब यीशु मसीह के ऊपर हम स्थिर विश्वास रखें, अनशेकेबल फेथ जिसे हम कहते हैं, अगर वो हमारे जीवन में है तो फिर हमारे जीवन में डर नाम की चीज ना होगी। कहा जाता है कि जहां परमेश्वर की उपस्थिति से जब हम घिरे जाते हैं, तब परमेश्वर के हमारे जीवन से परमेश्वर डर को निकाल देता है। और इसलिए वो बार बार कहता है कि मत डर, मत भयमान हो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। मत डर, मत भयमान हो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। परमेश्वर हमारे साथ में है। आपके जीवन में, मेरे जीवन में बहुत सारी परेशानियां हो सकती है, बहुत सारे तूफान हो सकते हैं। कभी कभी हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले लोग भी हम ये सवाल पूछते हैं कि मैं जब यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता हूं तो मेरे जीवन में इस तरह की परीक्षा है, इस तरह के सताव, इस तरह की बातें क्यों आ रही है? और ऐसे समय में हमने अपने विश्वास, जो अस्थिर विश्वास, हमारे जीवन में स्थिर विश्वास होना, अनशेकेबल फेथ जिसे हम कहते हैं, वो होना बहुत जरूरी है। प्रियो, हमारे जीवन में अगर हम भयग्रस्त नहीं होना चाहते हैं, पैनिक नहीं होना चाहते हैं, डर को समाप्त करना चाहते हैं, तो हमारे जीवन में हमने 3 तरह का जो बात देखे हैं, वो 3 तरह का जो बातें हैं, जिसके लिए हमने पहली बात देखे हैं कि जब परमेश्वर हमारी परीक्षा लेता है तो उसे समझना बहुत जरूरी है। परीक्षा जब परमेश्वर लेता है, कठिन समयों के द्वारा, कठिन स्थिति के द्वारा भी, तब हमने उस बात को समझना है। दूसरा, हमने वो हमारे साथ है, हमेशा उसके अभिवचन के ऊपर हमें निर्भर होना। और तीसरी बात, हमें उसके भरपूर प्रेम है, उसके ऊपर हमें निर्भर होना है। और हम तब स्थिर प्रेम के द्वारा ही ऐसे तूफानों के ऊपर, परिस्थितियों के ऊपर, कठिन परिस्थितियां है, उसके ऊपर हम जय पाते हैं। परमेश्वर इन वचनों से आपको विश्वास में स्थिर करे और भयग्रस्त परिस्थिति या चिंताग्रस्त परिस्थिति से आपको संभाले और आपको आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं
क्योंकि आपने हमसे वादा किया कि युग के समाप्ति तक हमारे साथ में रहने वाले आप ईश्वर हैं। प्रभु जी, जब हमारी परीक्षा होती है ताकि प्रभु आप हमें शुद्ध करना चाहते हैं, हमारे विश्वास में बढ़ोतरी करना चाहते हैं, ऐसे समय में प्रभु जी हमने आपके भरपूर प्रेम को नहीं भूलना है, आपके उपस्थिति को नहीं भूलना है, और अपने विश्वास जो स्थिर विश्वास है, उस विश्वास की जो चाल है, विश्वास का जीवन है, उस जीवन में आगे बढ़ते रहना है। हमारी सहायता कीजिए। आए हुए हर एक को और जिन्होंने वचन को सुने हर एक को प्रभु आप आशीषित कीजिए, यीशु प्रभु के नाम से आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति, और परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा की आशीष हम सभी के साथ आज से लेकर हमेशा तक बनी रहे। आमीन।